अगर आप सिटी चेस्ट अनाटमी में कंफ्यूज होते हो तो आज का वीडियो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। आज हम सिटी चेस्ट अनाटमी को उस तरीके से समझेंगे जिस तरह रेडियोलॉजिस्ट एक्चुअल सोचते हैं। वेलकम टू दीप रेडियोलॉजी, जहां हम रेडियोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट दीपक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टर्नोक्लेनोमेस्टोइड मसल। ये गाइस हमारी स्टर्नोक्लेनोइड मस्टोइड मसल्स होती है। ये नेक के दोनों साइड पर होती है और हेड को टर्न और फ्लेक्स करने में हेल्प करती है। टॉर्टिकोलिस यानी राई नेक, जहां मसल स्पास की वजह से ये नेक एक तरफ टिल्ट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड। ये हमारी होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करती है। इसमें मल्टी नोडुलर गोइटर, जहां ग्लैंड एनलार्ज और नोडुलर हो जाती है। इसी के साइड में आप ये देखो, ये होती है इंटरनल जुगुलर वेन और ये ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करती है। सेंटर लाइन की वजह से इसमें वीनस थ्रोम्बोसिस यानी क्लॉट काफी कॉमन है। इसके बाद आप ये देखोगे, ये जो छोटी सी आर्टरी आपको स्पाइन के सामने दिख रही है, ये होती है वर्टिब्रल आर्टरी। ये दोनों तरफ होती है। ये सर्वाइकल स्पाइन से होते हुए ब्रेन तक ब्लड सप्लाई करके ले जाती है। नेक ट्रॉमा में इस आर्टरी का डाइसेक्शन यानी टीयर इन वेसल्स वॉल एक क्रिटिकल इमरजेंसी होती है। देन गाइस, इसके बाद देखते हैं हम राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये होती है हमारी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये राइट हेड और नेक को ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। इसमें प्लेग के बनने से स्ट्रोक एक मेजर कॉज होता है। ये आप वर्टिब्रल बॉडी के सामने छोटी सी मसल देख रहे हैं, ये होती है हमारी स्ट्रैप मसल्स। ये स्वेलोइंग और स्पीच के टाइम पे हायोइड और लैरिंक्स को मूवमेंट कंट्रोल करती है। नेक रेडिएशन थेरेपी के बाद इसमें मसल एट्रोफी यानी वेस्टिंग देखी जा सकती है। गाइस, ये होती है हमारी एक्सिलरी आर्टरी। ये हमारे आर्म और शोल्डर को ब्लड सप्लाई करती है। रिपीटेड शोल्डर ट्रॉमा या क्रचेस यूज से यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी एनेरिज्म बन सकता है। देन ये होती है हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये राइट अपर लिम्ब को ब्लड भेजती है। इसमें प्रोक्सिमल एंड ब्लॉक होने पर सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम होता है। देन गाइस, ये होती है हमारी नेक ऑफ द रिब। ये रिब का वो हिस्सा है जो स्पाइन के पास होता है। कैंसर पेशेंट में ये एरिया ऑस्टियोलाइटिक मेटास्टेसिस यानी बोन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर के लिए बहुत कॉमन हो जाता है। इसके बाद ये होती है हमारी इंटरनल जुगुलर वेन। ये एंटीरियर नेक को ड्रेन करके नीचे लाती है। सुपरफिशियल इन्फेक्शन की वजह से इसमें थ्रोम्बोफिलाइटिस यानी वेन इन्फ्लेमेशन विद क्लॉट हो सकता है। ये होती है हमारी सुप्रा स्कैपुलरिस मसल। ये स्कैपुलो के एंटीरियर सरफेस पर होती है और शोल्डर को इंटरनली रोटेट करती है। हैवी लिफ्टिंग से इसका टेंडन टियर हो सकता है। इसके बाद ये देखोगे आप, ये होती है गाइस अपनी सुप्रा स्पाइनेटस मसल। ये आर्म अबडक्शन शुरू करती है। इसमें कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से कैल्शियम टेंडनाइटिस काफी आम होता है। ये होती है पेक्टोलरिस मसल। ये हमारी चेस्ट में मेन मसल मास है जो आर्म को पुशिंग मूवमेंट में काम आती है। जिम इंजरीज में ट्रॉमा में इस मसल का रप्चर टियर हो सकता है। देन आफ्टर दैट, दिस इज द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ये स्कैपुला बोन का एक इम्पोर्टेंट रिज जैसा हिस्सा है। हाई इम्पैक्ट ट्रॉमा जैसे कार एक्सीडेंट में इसका फ्रैक्चर क्लोजली चेक करना होता है। ये गाइस हमारी क्लेविकल बोन होती है। ये हॉरिजॉन्टल कॉलर बोन है। गिराव या एक्सीडेंट में मिड शाफ्ट क्लेविकल फ्रैक्चर सबसे कॉमनली देखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सिलरी वेन। ये अब जिसमें कंट्रास्ट आ रहा है, ये हमारी एक्सिलरी वेन है। ये अपर लिम्ब से वीनस ब्लड वापस हर्ट ले आती है। PICC लाइन प्लेसमेंट के बाद इसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी DVT हो सकता है। देन इसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। गाइस, ये होती है हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये आप जो बीच में डॉट देख रहे हैं जस्ट, ये हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। ये लेफ्ट हेड और नेक को सप्लाई करती है। इसमें कैरोटिड स्टेनोसिस नैरोइंग सीवियर हो तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। देन इसके बाद अब देखेंगे ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। ये होता है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। ये ऑर्टिक आर्च की सबसे पहली बड़ी ब्रांच है। तकायसो आर्टराइटिस नाम से इस ऑटोइम्यून बीमारी है जो ट्रंक को सीवियरली नैरो कर जाती है। देन इसके बाद हम देखेंगे ट्रेकिया। ये गाइस हमारा ट्रेकिया होता है। ये हमारे मेन विंड पाइप है जो लंग्स तक हवा ले जाता है। कार्टिलेज वीक होने पर ये कोलैप्स हो सकता है जिसे ट्रैकियोमलेशिया कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। गाइस, ये जो आर्टरी देख रहे हो आप, ये होती है हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये लेफ्ट आर्म को ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की वजह से इस आर्टरी का कंप्रेशन हो सकता है।
देन इसके बाद हम देखेंगे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। गाइस ये होता है हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जिसमें जहां स्टर्नम और क्लेविकल आपस में जुड़ते हैं। सीट बेल्ट इंजरी में इसका पोस्टीरियर डिसलोकेशन डेंजरस हो सकता है। देन गाइस ये होती है हमारी राइट ब्रैकोसेफेलिक वेन। ये राइट आर्म और हेड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती है। मीडियस्टर्नल ट्यूमर की वजह से इस वेन का एक्सटर्नल कंप्रेशन काफी आम है। नाउ गाइस देखते हैं आर्च ऑफ अयोर्टा। गाइस ये हमारी आर्च ऑफ अयोर्टा होता है। ये मेजर वेसल पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से यह आयोर्टिक डायसेक्शन यानी इनर वॉल टियर का एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है। मैंने इस केस के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने स्टैनफोर्ड टाइप ए डायसेक्शन को दिखाया है, तो आप वहां जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं हेड ऑफ द रिब। गाइस ये पार्ट होता है हमारा हेड ऑफ द रिब। हेड ऑफ द रिब, रिब का वो एंड है जो वर्टिब्रा से जुड़ा होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से इस जॉइंट की इरोसिव आर्थ्रोपैथी हो सकती है। देन गाइस ये होती है हमारी वर्टिब्रल बॉडी। स्पाइन में मेन वेट बेयरिंग सॉलिड पार्ट। ओस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में माइनर ट्रॉमा से ही कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है। देन गाइस ये इतना भी आप डार्क वाला पार्ट देख रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं मीडियस्टाइनल फैट। इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर को कुशनिंग करने वाला फैट। स्टेरॉइड यूज से ओबेसिटी में यहाँ एक्सेसिव फैट जमा हो जाता है। इसके बाद आप गाइस आप ये देख रहे हो ये वाला पार्ट जो हमारी इस वेन के जस्ट बराबर में है, सॉरी जो हमारी इस आर्टरी की जस्ट बराबर में है। ये देखो ये जो ड्रेन कर रही है, ये वाला पार्ट जो ड्रेन कर रहा है हमारा सीधा आईवीसी में। तो ये होती है इंटरनल थोरेसिक वेन। चेस्ट वॉल से वीनस ब्लड कलेक्ट करती है। चेस्ट वॉल सर्जरी के दौरान इस वेन का इंट्रोजेनिक इंजरी यानी एक्सीडेंटल कट ब्लीडिंग करवा सकता है। देन इसके बाद हम देखते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। गाइस ये जो हमारे रिब्स के बीच में जितना स्पेस होता है, यानी इसको आप कॉर्नर में देखो, ये जो हमारे रिब्स के बीच में जो इतना स्पेस होता है, इसे बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, जिसे दो रिब्स का बीच का गैप। हर्पेस जोस्टर सिंगल्स की वजह से यहाँ सीवियर इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया यानी नर्व पेन हो सकता है। ये होता है हमारा पल्मोनरी ट्रंक। ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स तक लेकर जाता है। डायलेटेड ट्रंक यानी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का साइन होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं कैराइना। कैराइना को कॉर्नल में अच्छे से देखते हैं। जहाँ पर हमारा ये लंग बाइफरकेट, सॉरी जहाँ पर हमारी ट्रैकिया बाइफरकेट होती है, इस पार्ट को हम कैराइना बोलते हैं, यानी ट्रैकिया का बाइफरकेशन पॉइंट। लंग कैंसर स्प्रेड में है लिम्फ नोड बढ़ना, यानी सब कैराइनल लिम्फेडिनोपैथी कहलाता है। देन इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये वाली आर्टरी देख रहे हो आप, ये होती है हमारी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। चेस्ट वॉल में आगे ट्रेस होती है। रिब फ्रैक्चर अगर इस आर्टरी को पंचर करे तो चेस्ट में ब्लड भरता है, जिसे हीमोथोरेक्स कहते हैं। अब हम हार्ट की एनाटॉमी और प्लस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर हार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये होती है हमारी सुपीरियर वीना कावा। अपर बॉडी से वीनस ब्लड राइट एट्रियम में डालती है। लंग कैंसर इस वेन को ब्लॉक कर दे तो उसे एसवीसी सिंड्रोम कहते हैं। देन आप थोड़ा नीचे की तरफ चलो, ये होती है हमारी सुपीरियर वीना कावा। एब्डोमेन और लेग से ब्लड वापस लेकर आती है। क्लोट्स फिल्टर करने वाला डिवाइस के आसपास आईवीसी थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ब्लड हमारा एसवीसी से ट्रेवल करता है राइट एट्रियम में। ये हमारा राइट एट्रियम होता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करने वाला पहला चैम्बर। आईवी लाइन से पेसमेकर के अराउंड यहाँ राइट आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस बन सकती है। देन गाइस ये होता है इसके बीच का इंटर आर्टेरियल सेप्टम, दोनों आर्टरी के बीच के पार्शियल वॉल। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा बचपन में इसमें होल रह जाता है, उसे हम आर्टेरियल सेप्टर डिफेक्ट यानी एएसडी कहते हैं। देन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड जाता है उसके बीच में एक वोल्व होता है, जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वोल्व। राइट साइड के चैम्बर के बीच ब्लड फ्लो रेगुलेट करता है। आईवी ड्रग एब्यूजर में इस पे इन्फ्लेक्शन लगना ट्राइकस्पिड एंड्रियोकार्डिटिस कहलाता है। देन जब ट्राइकस्पिड से सीधा ब्लड जो जाता है वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। ये हमारा राइट वेंट्रिकल होता है। ब्लड को लंग्स में पुश करता है। लंग्स की बीमारियों से इसका काम वीक होकर कोर पल्मोनरी हो सकता है। देन हमारा राइट एट्रियम से ओरिजिनेट होती है पल्मोनरी आर्टरी। तो अब इसको अब ऊपर करके देखते हैं। ये होता है हमारा पल्मोनरी वॉल्व। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच का बैक फ्लो रोकता है। कंजेनिटल केसेस में ये वॉल्व नैरो भी हो सकता है।
जिससे पल्मोनरी स्टेनोसिस कहते हैं। ये होता है हमारा गाइस, फिर इसके बाद ये पार्ट होता है पल्मोनरी ट्रंक। ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स तक लेकर जाता है। डायलेटेड ट्रंक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन का साइन होता है। देन ये होती है हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट लंग की मेन आर्टरी। पुराने क्लोट्स ना डिसॉल्व होने पर क्रोनिक थ्रोम्बोबिलिक डिसीज यानी CTEPH डेवलप होती है यहाँ पे। देन इसके बाद ये होती है हमारी लेफ्ट इंटरलोबार आर्टरी, सॉरी लेफ्ट इंटीरियर लोबार पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट लंग के लोअर लोब को ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ बड़ा बड़ा क्लोट फंसने से सैडल टाइप एम्बोलस कहते हैं। देन गाइस आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं और लंग्स में ये हमारे लंग्स होते हैं और लंग्स में ब्लड ऑक्सीनेटेड होता है। अब हम देखते हैं पल्मोनरी वेन। ये गाइस ये हमारी पल्मोनरी वेन होती है, एक इस साइड से ओरिजिनेट हो रही है राइट साइड से, और एक आप देखोगे तो ये आपकी लेफ्ट साइड से ओरिजिनेट हो रही है। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस हार्ट में लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम तक। गलत जगह ड्रेन करने को पार्शियल एनोमलस पल्मोनरी वेन रिटर्न यानी PAPVR कहते हैं। देन गाइस ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है। जो लंग से हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है वो ये लेफ्ट एट्रियम इसको रिसीव करता है। देन यहाँ होता है हमारा माइट्रल वोल्व, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड फ्लो अलाउ करता है। इस वोल्व के नैरोइंग या लीकेज कॉमन वस्कुलर डिसीज होता है। If this video giving knowledge to you, please subscribe the channel and also share with your friends too. Then guys इसके बाद ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, मेन मस्कुलर पंपिंग चैम्बर जो पूरा बॉडी को ब्लड देता है। इसकी वॉल सबसे थिक होती है क्योंकि ये सबसे हाई प्रेशर जनरेट करता है। चलिए अब देखते हैं लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी। गाइस ये होती है हमारी लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी। ये हमारी लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी होती है, ऑर्टा से निकलने वाली कॉर्नरी आर्टरी, ऑर्टा से निकलने वाली मेन कॉर्नरी आर्टरी। ये हार्ट मसल को ब्लड देने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसका ब्लॉकेज लाइफ थ्रेटनिंग होता है क्योंकि ये मेजर ब्रांच देता है। देन इसके बाद आप ये देखोगे ये होती है हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी यानी LAD, एंटीरियर इंटरवर्टिकल ग्रूव में चलती है ये देखो ये हमारा इंटरवर्टिकल ग्रूव होता है, ये हमारा ग्रूव है। एंटीरियर वॉल और सेप्टम को ब्लड सप्लाई करती है। सीवियर ब्लॉकेज को विडोमेकर कहते हैं जो मैसिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन करता है। देन इसके बाद आप इसको फॉलो करोगे, तो अगर आप इसको यहाँ से फॉलो करोगे ये वाली आर्टरी, गाइज ये होती है हमारी लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी, लेफ्ट साइड में हार्ट के अराउंड रैप करती है, लेटरल वॉल को ब्लड सप्लाई करती है। इसके इन्वॉल्वमेंट से लेटरल वॉल इन्फेक्शन हो सकता है। देन ये भी आपकी दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसे हम ये भी डिवाइड होती है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। ये गाइस हमारी ये लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी होती है। देन इसके बाद हम देखेंगे राइट कॉर्नरी आर्टरी। ये हमारी राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है, ऑर्टर से ओरिजिनेट होकर राइट साइड में ट्रेवल करती है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और इंफीरियर वॉल को ब्लड सप्लाई करती है। देन इसके बाद इसकी भी ब्रांचेस बनती हैं, आगे जाके आप इसको फॉलो करोगे तो ये होती है हमारी, ये जब इस तरफ पीछे की तरफ चलती है ये वाली आर्टरी, एक तो इससे ये निकल गई आर्टरी और एक इसके पीछे वाली चल रही होती है। तो इस जो ये पीछे चल रही होती है इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। यूजुअली RCA से निकलती है, हार्ट के इंफीरियर वॉल को ब्लड देती है। ब्लॉकेज होने से इंफीरियर वॉल यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। देन इसकी एक और ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं राइट मार्जिनल आर्टरी। जो ये ब्रांच आगे की तरफ को निकल रही है एंटीरियरली, आप ये देखो जो एंटीरियरली निकल रही है इसको बोलते हैं हम राइट मार्जिनल आर्टरी। गाइस ये होता है हमारा कोरोनरी साइनस, हार्ट की वेन का मेन ड्रेनेज चैनल। ये ब्लड वापस राइट एट्रियम में लाता है। सीवियर राइट हार्ट फेलियर में ये डायलेटेड हो सकता है। देन इसके बाद हम देखते हैं ऑर्टिक वॉल्व। गाइस ये होता है हमारा ऑर्टिक वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को ऑर्टा में जाने देता है। एज के साथ कैल्शियम भरने को ऑर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस कहते हैं। देन ये हमारा असेंडिंग ऑर्टा होता है, पूरी बॉडी को ऑक्सीनेटेड ब्लड देने वाली वेसल। इसकी वॉल लीक होने पर फूलना एनोरिज्म कहते हैं, यानी अगर इसकी वॉल में लीकेज हुआ तो वहाँ पे एनोरिज्म बन जाएगा। देन हम देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल अपेक्स। गाइस ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल अपेक्स होता है, हार्ट का पॉइंटेड टिप। मैसिव अटैक के बाद ये गुब्बारे की तरह फूल जाता है जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल एनोरिज्म कहते हैं। एक मेन स्ट्रक्चर की और बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली वॉल। दोनों वेंट्रिकल के बीच की वॉल हार्ट अटैक के बाद ये वॉल फट सकती है जिससे वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर कहते हैं।
अब देखते हैं गाइस ज़िफॉइड ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम का सबसे लोअर टिप, इस बोन का पेनफुल इन्फ्लेमेशन को हम ज़िफोडिनिया कहते हैं। देन आती है हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ये देख रहे हो आप, ऐसी छोटी सी ये वाली आर्टरी जो मैंने मार्क की हुई है हमारे थोरेसिक अरोटा के पीछे, ये होती है हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। पोस्टीरियर चेस्ट वॉल को ब्लड देती है। चेस्ट ट्यूब डालते वक्त अगर इंजरी हो तो सीवियर एट्रोजेनिक ब्लीडिंग हो सकती है। गाइस ये आप फैट देख रहे हो, ये वाला जो ब्लैक सा पार्ट है, ये गाइस होता है राइट पेरिकार्डियल फैट। पेरिकार्डियम के बाहर से नॉर्मल फैट एरिया, सॉरी, पेरिकार्डियम के बाहर का नॉर्मल फैट एरिया। ब्लड सप्लाई को रुकने से पेरिकार्डियल फैट नेक्रोसिस हो सकता है जो सीवियर चेस्ट पेन करता है। देन इसके बाद हम देखते हैं सुपीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी। गाइस अब ये वाली आर्टरी को फॉलो करो, तो ये देखो ये नीचे की तरफ जा रही है। ये होती है हमारी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अपर एब्डोमिनल वॉल को ब्लड देती है। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद इसमें सूडो एन्यूरिज्म बन सकता है। देन ये होता है हमारा एब्डोमिनल अरोटा, पूरी लोअर बॉडी को ब्लड देने वाली मेन वेसल। इसकी दीवार पतली होकर फूलना यानी एब्डोमिनल अरोटा एन्यूरिज्म कहलाता है। तो गाइस ये थी हमारी पूरी चेस्ट की कंप्लीट अनाटमी। अब आप जब भी सिटी चेस्ट स्क्रॉल करोगे, आप सिर्फ इमेजेस नहीं देखोगे, आप समझोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें। नेक्स्ट वीडियो में हम एचआरसीटी चेस्ट की कंप्लीट अनाटमी पढ़ेंगे, लंग्स, ट्रैकिया, ईच एंड एवरीथिंग। जय हिंद।